हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल वाई सर पर। और आज हम करने के लिए जा रहे हैं कक्षा 9वीं के मैथ है एक्सरसाइज 6। और ये इंट्रोडक्शन रिलेटेड वीडियो है, इसलिए आप गौर से देखना। यदि हर एक बात को आप अच्छी तरह से देखते हो, समझते हो, तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है आगे आने वाले एक्सरसाइज क्वेश्चन करने में। तो बिल्कुल भी मिस करो, थोड़ा भी स्किप मत करना। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपका सब्सक्राइब और लाइक से ही हमको यहाँ पर ग्रोथ मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइंस और एंगल्स। लाइंस और एंगल्स को समझने के लिए सबसे पहले तो देखो, आप जो है ना, इससे पहले अगर पहले एक वीडियो देखे हो तो उसमें पॉइंट, लाइन सेगमेंट के बारे में हम बता चुके हैं, रेखा, रेखाखंड और बिंदु। फिर भी यहाँ पर एक बार रिवीजन देख लेते क्या है। देखो, अगर हम बात करें पॉइंट को, तो अपने पेन, पेंसिल या ये मार्कर है, इससे अगर एक डॉट बना दे तो ये क्या कहलाता है? पॉइंट। पॉइंट को हम क्या करते हैं? इंग्लिश के बड़े अक्षर से दर्शाते हैं। पॉइंट ए बी सी डी या कुछ भी आप बड़े अक्षर से दर्शा सकते हो। तो ये पॉइंट की बात है। दूसरी बात है, अगर हम बात करें लाइन की, तो लाइन क्या होता है? एक ही सीधी स्ट्रेट में, यानी कि सीधे ले लो। एक ही सीध में यदि सारे बिंदुओं को मिला दिया जाए तो ये रेखा का निर्माण होता है। ठीक है, एक ही सीध में अगर सारे बिंदुओं को मिला दिया जाए तो रेखा का निर्माण होता है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, बताओ? रेखा बिंदुओं के एक ही सीध में बिंदुओं का समुच्चय है। रेखा एक ही सीध में बिंदुओं का समुच्चय। और किसी भी रेखा पर बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं, अनंत बिंदु हो सकते हैं। और दूसरी बात है, रेखा को दोनों ओर अनंत रूप से बढ़ा सकते हैं। ये रेखा हो गया। अच्छा, रेखाखंड क्या होता है? देखो, रेखा और रेखाखंड में बस इतना सा अंतर है। यहाँ रेखा, ये रेखा था, और रेखा का एक टुकड़ा निकाल लो तो ये क्या हो गया? रेखाखंड हो गया। रेखा और रेखाखंड क्लियर हो गया। और रेखाखंड में क्या होता है? दो अंत बिंदु होता है, दो अंत बिंदु होता है। इसको एंडलेसली बढ़ा सकते हैं, कोई भी अंत बिंदु नहीं होगा, ना ही कोई शुरुआत बिंदु होगा, लेकिन यहाँ पर दो अंत बिंदु होगा। अब रे क्या होता है? तो हमारे काम की चीज है किरण, क्योंकि किरण से ही तो एंगल बनेगा। कौन बनेगा? तो किरण देख लेते हैं। किरण में क्या होता है? एक अंत बिंदु होता है और दूसरा बिंदु, दूसरे छोर को हम बढ़ाते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ता चला जाएगा। इस रेखा को कैसे लिखते हैं? रेखा ए बी। ये रेखाखंड को ऐसे लिखते हैं, और रेखा को हम लिखते हैं इस तरह से, ए बी रेखा। ठीक है, और किरण को हम क्या लिखते हैं? किरण ए बी। इस तरह से हम किरण ए बी लिखते हैं। इस बात को ध्यान देना। किरण वाले में एक तरफ एरो लगा होगा, रेखाखंड वाले में किसी तरफ भी एरो नहीं लगा होता है, और रेखा में दोनों तरफ ऊपर में एरो लगा होता है। अच्छा, तीनों को जो है ना, इंग्लिश को क्या से? बड़े अक्षर से सूचित करते हैं, और रेखा को छोटे अक्षर से भी सूचित किया जाता है। तो ये हमारा किरण हो गया। ठीक है, किरण का क्या होता है? एक शुरुआत बिंदु होता है, यानी कि एंड पॉइंट, जहां से किरण निकलता है, और दूसरा तो एकदम चलता जाता है, ये कहीं भी खत्म नहीं होता। इतनी बातें क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। तो अब हमको जानना है एंगल क्या होता है, किसको बोलेंगे एंगल। देख लो, जब एक ही अंत बिंदु से, ठीक है, मान लो कोई बिंदु यहाँ पर बी है, ये कोई अंत बिंदु है, यहाँ से दो किरण निकल जाए, कम से कम दो किरण निकल जाए, और दो किरण निकल जाए। देखो, यहाँ पर अंत बिंदु कितना था? एक था, और इसी बिंदु से दो किरण निकला है, एक बी सी और एक ए बी ए। दो किरण निकला है, एक बी सी और एक बी ए। तो अगर एक ही अंत बिंदु से दो किरण निकल जाए तो एंगल का निर्माण हो जाता है। तो ये बन गया एंगल। ये क्या बन गया? एंगल बन गया। ये एंगल का निर्माण यहाँ पर हो चुका है। एंगल का निर्माण इसी तरह से होता है। कहीं भी यदि एक ही अंत बिंदु से दो किरण निकल जाए तो वहां एंगल का निर्माण हो जाएगा। अब सवाल उठता है, एंगल का निर्माण कर लिए, बहुत सारा और भी देखो एंगल का निर्माण हम करते हैं। यहाँ से ये देख लो, एक ही किरण है O, और यहाँ से हमको एक ही अंत बिंदु O से निकल रहा है, O A और O B। तो ये एंगल का क्या बन गया? एंगल बन गया। और भी देख लो, एक ही अंत बिंदु है हमारे पास, एक ही अंत बिंदु है, मान लो P और ये Q और R। एक ही अंत बिंदु है P, और इससे कौन कौन किरण निकल रहा है? PR और PQ।
तो यहाँ पर भी क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। तो ये एंगल बन गया। तब एंगल बनने के बाद सवाल उठता है इसको पढ़े कैसे, एंगल को पढ़ा कैसे जाए। देखो हमने पढ़ा था कि अगर रेखा को दर्शाना है ना तो इसे ए बी लिखना है, ऊपर में इस तरह से दोनों ओर एरो लगा देना है। लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड को क्या करना है, ए बी इस तरह से, और रे को क्या करना है कि ए बी इस तरह से दिखाना है। लेकिन यहाँ पर एंगल को कैसे लिखेंगे, ये भी तो सोचने वाला बात है ना। पढ़ना तो पड़ेगा, जानना तो पड़ेगा, बिना जाने कैसे लिखेंगे। तो देखो जान लो कैसे लिखना है। देखो सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं कि एक ही एंड पॉइंट से दो रे निकलता है, एक ही एंड पॉइंट। तो सबसे पहले ना एंड पॉइंट को ही ले लो, इस एंगल में बात करते हैं। सबसे पहले किस एंड पॉइंट ले लो, एंड पॉइंट ले लिए ना, ठीक है। एंड पॉइंट लेने के बाद हमको क्या करना है कि दोनों ओर, उसके बाद पहला किरण देख लो यहाँ से P, मान लो P R जा रहा है तो P की दूसरे ओर R और एक और Q, ठीक है। और ये वाला चिन्ह लगा दो इस तरह से Q P R, ये एंगल बन गया। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P R P Q। समझ में क्या आ रहा है हमको कि हर हाल में जो एंड पॉइंट वाला होगा ना, एंड पॉइंट जहां से किरण खत्म शुरू हो रहा है या खत्म हो रहा है, वो वाला पॉइंट जो होगा हमेशा बीच में होगा और ये एंगल का साइन लगाना होगा। दूसरा वाला हम देख लो किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर एंगल का चिन्ह लगाओ, या तो यहाँ से शुरू कर लो C, बीच में तो एंड पॉइंट होगा और A, या एंगल का चिन्ह लगाओ A, बीच में ये और C और B, ठीक है। और यहाँ से तीसरा वाला देख लो, एंगल का चिन्ह लगाओ A, बीच में O और B, या एंगल का चिन्ह लगाओ, बीच में ये B ले लो, बीच में तो O आएगा A। तो इस तरह से हम एंगल को क्या करते हैं, बता देते हैं कि ये एंगल इस प्रकार का है, ठीक है। अच्छा एक बात और जानना है, यहाँ पर जिन दो किरणों से मिलकर के एंगल बनता है, जिन दो किरणों से मिलकर के एंगल बनता है, उस दोनों किरण को उस एंगल का क्या बोलते हैं, भुजा बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर हम पहले वाले एंगल में बात करें तो यहाँ पर भुजा क्या है, भुजा क्या है PQ, क्योंकि एक किरण PQ है ना, PQ, और दूसरा भुजा क्या है PR, ठीक है। इस वाले एंगल में बात करें तो एक भुजा क्या हो जाएगा, एक किरण है हमारा AB, एक भुजा AB हो जाएगा, दूसरा भुजा क्या हो जाएगा BC, ये दोनों क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा। इस वाले एंगल में बात करें कि एक भुजा हो जाएगा OA, क्योंकि एक किरण OA है, दूसरा भुजा हो जाएगा OB, ये क्या हो जाएगा भुजा। तो एंगल के भुजा के बारे में हमको समझ में आ गया। अब देख लो एंगल की भुजा के बारे में तो समझ में आ गया। अब एंगल का शीर्ष बिंदु है ना, शीर्ष बिंदु, जहां जिस बिंदु से दो किरणें निकल रही है, ठीक है, जिस बिंदु से दो किरणें निकल रही है, जिस बिंदु पर दोनों किरणें मिल रही है, कोण बनाने वाली दोनों किरणें मिल रही है, ठीक है। या ये भी बोल सकते हैं जिन दो किरणों से मिलकर कोण बनता है उनके अंत बिंदु को, जिन दो किरणों से मिलकर कोण बनता है उसके अंत बिंदु को किरण का शीर्ष, कोण का शीर्ष कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लो PQ और PR से कोण बन रहा है और यहाँ पर इसका अंत बिंदु क्या है, P है, तो यहाँ पर P जो है क्या है, कोण का शीर्ष है। P क्या है, कोण का शीर्ष है। समझ में आ गया। इसी तरह से इसका अगर शीर्ष बात करें तो क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, और इसका शीर्ष की बात करें तो O हो जाएगा। तो इतना यहाँ पर समझना है कि जिन दो किरणों से कोण बन रहा है उसके अंत बिंदु को कोण का शीर्ष कहते हैं। ये बात हमको ध्यान में रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बहुत, तो अब बात कर लेते थोड़ा सा एंगल के मेजरमेंट यानी कि माप के बारे में। देखो एंगल यहाँ पर देखो छोटा बड़ा होता है, ठीक है, अलग अलग प्रकार के कोण बनते हैं, तो उनका कुछ ना कुछ तो मेजरमेंट होता होगा, तभी हम दो एंगलों को क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बात देख लो, किसी भी वस्तु की मेजरमेंट करते हैं या तो हमको वहां पर दो चीज मिलता है, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू मिलता है, जैसे मान लो कि आप केजी में देख लो, यदि 5 केजी की बात करें तो यहाँ पर दो वैल्यू, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो ये x दिख रहा है ना, वो क्या है, x और y न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो हमको पता है कि अगर हमको वेट अगर मापना है तो क्या उसका यूनिट क्या होता है, केजी होता है। अगर द्रव्यमान मापना है तो उसका यूनिट क्या होता है, केजी होता है। तो यहाँ पर एंगल को मापना है तो इसका यूनिट क्या होता है, डिग्री होता है। क्या होता है, डिग्री होता है। ये 1 डिग्री से लेकर के हम कितना मानते हैं, 360 डिग्री तक, 360 डिग्री तक हम लिखते हैं, ठीक है।
और लिखने को 720 डिग्री भी लिख सकते हैं, लेकिन 1 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक याद रखो। ये क्यों बोल रहे हैं आगे समझ में आ जाएगा। तो यहां से देख लो। तो अब हम देखेंगे कोनों के प्रकार के बारे में, कोन के कितने प्रकार है, और ये जानना इसलिए भी बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि बिना कोनों के प्रकार को जाने हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। ठीक है, कोन के प्रकार और उसके प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। अच्छा, कोन के जो प्रकार डिपेंड करते हैं ना, या 2 बातों पर डिपेंड करते हैं। एक तो उनकी भुजाओं पे डिपेंड करते हैं कि उनकी भुजा कहाँ पर है और किस तरह का है, और दूसरा जो है वो कोन की माप कितनी है, इस बात पर डिपेंड करता है। तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत रखना, एकदम पूरी वीडियो को देखो एकदम ध्यान से, बिल्कुल हर बात समझ में आने वाली है। ऐसा कोई बात है ही कि नहीं जो समझ में नहीं आएगी। तो देख लेते हैं हर एक बात को। हमको जानना है यहाँ पर, पहले तो कोन के प्रकार से पहले कुछ बातों को जान लेना यहाँ पर बेहद ही जरूरी है। जान लो, क्या जानो। देखो यहाँ पर कोन जो बनता है ना, एक एंड पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है, और एक एंड पॉइंट से एक किरण पहले निकालो। चलो, ये बी है और ये सी है, एक किरण, और मान लो दूसरा किरण भी इसी पर है। मान लो दूसरा कोई सा भी किरण है, मान लो बी है और ए है, दूसरा किरण भी इसी पर है। तो यहाँ पर अब भी दोनों समपाती है, यानी कि देखो इस तरह से देख लो, ये दोनों किरण एक दूसरे के ऊपर है। तो बताओ अभी कोण कितने डिग्री का बन रहा है। तो यदि इस तरह से समपाती हो ना, तो कोण कितने डिग्री का बनेगा? हाँ, बिल्कुल सही बात, 0 डिग्री का। तो 0 डिग्री का कोण यहाँ पर बन रहा है। अब जैसे ही यहाँ पर चलो, इसको उठा करके हमने यहाँ पर लाया, तो क्या कर रहे हैं, देखो किरण को उठा करके इस ओर ले जा रहे हैं। इस बात पे ध्यान दो, कैसे उठाकर ले जा रहे हैं। तो देखो इस तरह से किरण है, इसको हमने क्या किया कि थोड़ा सा फैलाया, इतना उठाया। तो अब ये पहले 0 डिग्री था, जैसे ही ये उठना चालू करेगा, यहाँ पर मान बढ़ता चला जाएगा। जितना उठेगा उतना मान बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ठीक है, तो कहां तक बढ़ता जाएगा? अच्छा, ये यहाँ पर यदि ये पूरी तरह से घूम जाए ना, ये पूरी तरह से अगर घुमा दे इसको यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये यहाँ पर 360 डिग्री का कोण बन जाता है। यहाँ पर 360 डिग्री का कोण बनता है। हम बात क्या कर रहे हैं, ये गौर से देखना। ये 2 किरण दोनों समपाती है, तो बिल्कुल 0 डिग्री का कोण है। और मान लो कि इसको घुमाएं, ये इस तरह से घुमा करके, इस तरह से घुमा करके, इस तरह से नीचे से घुमाते हुए और इसके नीचे ले आए, तो इसके घूमने से जो कोण बना वो कितने का डिग्री का बना? 360 डिग्री का। कंफ्यूजन नहीं होगा, देखो आगे समझ में आ जाएगा कैसे 360 डिग्री का कोण बनता है। तो अब देख लो एक बात, चलो हम यहां से एक किरण यहां से ले लेते हैं। ये क्या था हमारा? बी था, और ये पॉइंट सी। और इस दूसरे वाले किरण को ठीक है उठा करके हम यहाँ पर दोनों समपाती था, उठा करके हम इस तरह से रख लेते हैं, इस तरह से रख लेते हैं। तो ये बिल्कुल यदि इस तरह से सीधी किरण हो ना, बिल्कुल सीधी ही, ना ही इधर झुका हुआ ना ही उधर झुका हुआ, बिल्कुल सीधी किरण हो ना, तो इसको क्या बोलेंगे? समकोण बोलेंगे। और इसका मेजरमेंट कितने डिग्री का आएगा? 90 डिग्री का आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि बोल सकते हैं कि 90 डिग्री के कोण को क्या बोलेंगे? समकोण बोलेंगे। 90 डिग्री से ना ही कम ना ही ज्यादा। अगर 90 डिग्री से कम है तो भी काम समकोण नहीं होगा, और 90 डिग्री से ज्यादा है तो भी समकोण नहीं होगा। अच्छा, ये समकोण इसलिए सबसे पहले बताया ना कि इस दोनों पे ही, इस दोनों का डिफिनीशन निर्भर करता है। समकोण पे इस दोनों का डिफिनीशन निर्भर करता है, इसलिए हम यहाँ पर समकोण बताते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर न्यून कोण और अधिक कोण को समझने में आसानी होगी। तो अब देखो बात कर लेते हैं न्यून कोण किसको बोलेंगे, न्यून कोण किसको बोलेंगे। देखो हमने क्या किया कि दोनों भुजा समपाती था, यहाँ पर इस तरह से देख लो, दोनों भुजा समपाती था। हमने इसको उठाते 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 यहाँ तक लाया, तो ये समकोण बना।
तो अगर ये इतना पर होगा तो भी तो कुछ कोण बन रहा होगा, अगर ये इतना पर होगा तो भी कुछ कोण बन रहा होगा, और इतना पर होगा तो भी कुछ कोण बन रहा होगा, और इतना पर होगा तो भी कुछ कोण बन रहा होगा। तो यानी कि 90 डिग्री से पहले जितना भी एंगल बना होगा 90 डिग्री से छोटा, वो सारा का सारा क्या होगा, न्यून कोण होगा। तो न्यून कोण का डिफिनीशन में क्या बोलेंगे कि 0 डिग्री से बड़ा। अब देखो ये जब उठेगा ना, ये तो 0 डिग्री है, अब जब ये उठेगा तो 0 डिग्री से बड़ा हो जाएगा, और यहां तक आएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो मतलब ये अगर उठे तो न्यून कोण बनना चालू है, और न्यून कोण 90 डिग्री यानी समकोण से पहले तक का जो कोण होता है वो न्यून कोण होता है। मतलब 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा जो भी कोण होता है उसको क्या बोलेंगे, 90 डिग्री न्यून कोण बोलेंगे। तो अगर न्यून कोण की फिगर की बात करें ना, तो कुछ इस तरह से ये हमारा न्यून कोण बनेगा। अब ये देखने से क्या पता चल रहा है कि न्यून कोण की जो भी भुजाएं होगी, अगर ये बिल्कुल सीधी जो है, जो समकोण बना रही है, इसके बाईं तरफ ही होगी, इसके दाहिनी तरफ ही होगी। न्यून कोण की जो भी भुजाएं होंगी वो क्या होगी, दाहिनी तरफ ही होगी। मतलब इस तरह से जो भी हमारे पास कोण बनेगा, इस तरह से जो भी कोण हमारे पास बनेगा, ये क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। अच्छा, न्यून कोण का माप कितना होगा, या तो 0 डिग्री से बड़ा होगा या 90 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, इसका मतलब यदि बात करें 45 डिग्री का कोण क्या होगा, न्यून कोण होगा। 60 डिग्री का कोण क्या होगा, न्यून कोण होगा। 70 डिग्री का कोण क्या होगा, न्यून कोण होगा। 91 डिग्री का कोण क्या होगा, न्यून कोण होगा। बिल्कुल गलत, 91 डिग्री का कोण न्यून कोण नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या कहा था कि 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो ये एक 91 डिग्री जो है वो 90 डिग्री से तो बड़ा हो रहा है, इसलिए ये न्यून कोण नहीं होगा। क्लियर है। देखो अधिक कोण, देखो अधिक कोण का फॉर्मेशन कैसे होता है, अधिक कोण का निर्माण क्या होता है। अधिक कोण में भी देखेंगे, एक भुजा तो BC को ले लेते हैं, लेकिन दूसरा भुजा जो होगा कोण का वो क्या होगा कि जस्ट समकोण के दूसरे तरफ होगा, यानी कि बाईं साइड होगा, समकोण के बाईं साइड होगा। यदि देख लो यहाँ से अगर हम अधिक कोण बनाना चाहते हैं तो B और C, एक किरण तो है, दूसरे किरण हमको कहाँ लेना पड़ेगा, इस ओर लेना पड़ेगा। ठीक है, इस ओर ना पड़ेगा। अभी जो ये वाला एंगल बनेगा, ये बनेगा हमारा अधिक कोण, और इसका माप कितना होगा, इसका माप कितना, मान लो ये x जो है, x डिग्री इसका माप है, तो इसका माप क्या होगा, इसका माप होगा x जो यहाँ होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री से, ये 90 डिग्री से अधिक होगा और 180 डिग्री से कम होगा। तो हम कह सकते हैं यदि x कोई अधिक कोण है, उसका माप 90 डिग्री से अधिक होगा और 180 डिग्री से कम होगा। यानी कि 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम के जो भी कोण होगा वो क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा, है ना। और दूसरी बात, अगर आप देख रहे हो कि समकोण यहाँ पे बन रहा है और इसकी भुजा अगर दाहिनी और इधर झुकता चला जाए, इधर झुकता चला जाए, इधर झुकता चला जाए, कहाँ तक, यहाँ 180 से ठीक पहले तक, तो ये क्या बनेगा, अधिक कोण बनेगा। देखो अभी और समझ में आएगा। हमने क्या बोला था कि ये एक क्या है, किरण है, और दूसरी किरण इसके ऊपर है। जैसे ही इसको उठाएंगे तो ये एंगल बनना शुरू हो जाएगा। पहले 1 2 3 4 5 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से पहले जो भी एंगल बना वो न्यून कोण था। मान लो कि 30 डिग्री का एंगल है, ये क्या है, न्यून कोण है। 60 डिग्री का एंगल न्यून कोण है। लेकिन जैसे ही 90 डिग्री का एंगल बनाना, ये क्या हो गया, समकोण, यानी कि राइट एंगल हो गया। अब यहां से लेकर के, और अगर किरण, ये वाली किरण तो फिक्स जगह पर रहेगी, ये वाली किरण तो कहीं जाने वाली नहीं है। अब ये वाली किरण अगर यहां से झुकना शुरू हो जाए 90 डिग्री के बाद, अगर इस तरफ झुकना शुरू हो जाए, तो ये कौन सा एंगल बनना शुरू हो जाएगा, अधिक कोण बनना यहाँ से शुरू हो जाएगा। कहाँ तक बनेगा, बिल्कुल यहाँ तक बनेगा, यहाँ से ठीक पहले तक। यानी कि अगर थोड़ा भी ऐसे है तो ये अधिक कोण बन रहा है, लेकिन ये बिल्कुल सीधा हो जाए तो ये अधिक कोण नहीं होगा। क्लियर है अधिक कोण। तो अधिक कोण का और थोड़ा सा एक पिक्चर देख लो। देखो ये जो है ना, ये क्या बना रहे, अधिक कोण बना रहे।
मान लो कि ये x डिग्री का अधिक कोण है, x डिग्री का अधिक कोण है, तो अधिक कोण का मेजरमेंट क्या होगा? अधिक कोण का मेजरमेंट होगा ये 90 डिग्री से जो है x बड़ा होगा और 180 डिग्री से ये छोटा होगा हमारा अधिक कोण। ठीक है, तो अब देख लेते हैं रैखिक कोण किसको बोलेंगे। देखो रैखिक कोण बिल्कुल आसान है, कोई यहाँ पर कंफ्यूजन वाला बात ही नहीं। मान लो कि O एक बिंदु है, यहाँ से एक A है और B है। मान लो OB और OA दो किरण है जो एक बिंदु O से यहाँ से निकल रहा है, तो यहाँ पर जो कोण बनने वाला है वो कितने डिग्री का बनेगा? समझ में नहीं आ रहा है? यहाँ से बिल्कुल खींचो ऊपर, अब बताओ ये कितने डिग्री का कोण बनेगा? ये 90, और ये कितने डिग्री का बनेगा? ये 90। तो 90 इधर बना और 90 इधर बना। ठीक है, अब ये दीवार को हटा दो, अब बताओ ये कितने डिग्री का कोण बना? अब ये 180 डिग्री का, दोनों को जोड़ोगे तो ये कितने डिग्री का कोण बनेगा? 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री के कोण को ही क्या बोलते हैं? रैखिक कोण या स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। क्लियर है? यहाँ पर एक बात और समझने, जब भी स्ट्रेट एंगल बनेगा उसका जो किरण होगा ना, उसकी जो भुजाएं होगी वो क्या होगी? विपरीत दिशाओं में होगी। ठीक है, तो वैसा कोण जिसकी माप 180 डिग्री हो स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। वैसा कोण जिसकी भुजाएं जो है दो विपरीत किरणें हो उसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं। अगला कोण है हमारे पास पूर्ण युक्त या प्रतिवर्ती कोण। पूर्ण युक्त या प्रतिवर्ती कोण किसको बोलेंगे? पूर्ण युक्त या प्रतिवर्ती कोण। तो इसको समझने से पहले देख लो, हमारे पास एक रे है बी और सी। अब हमने क्या किया था कि रे को ना, मान लो दूसरा रे भी इसी पर है या दूसरा रे भी इसी पर है, ए और बी या बी और ए। ठीक है, इस रे को लेकर के हमने घुमाना शुरू किया और घुमाते 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 हमने यहाँ तक घुमाया, यहाँ तक घुमाया। तो ये टोटल एंगल कितने डिग्री का बनेगा? हमने पहले भी बताया है वीडियो के शुरू में, ये 360 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी कि किसी पॉइंट के चारों ओर का जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का एंगल होता है। अब यहां तक जो है, यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक, ये एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। क्लियर है? पूर्ण युक्त कोण किसको बोलेंगे? यदि कोई किरण घूमना शुरू करे और वो 180 डिग्री को जब ही पार करेगा तो वो पूर्ण युक्त एंगल कहलाना शुरू हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर ये एक रे है और ये दूसरा रे है, तो यहाँ से जैसे यहाँ से ये उठा तो एंगल बनना तो शुरू हो गया। तो ये न्यून कोण कहाँ तक बनता जाएगा? 90 डिग्री तक। और 90 डिग्री को जैसे ही पार किया ये अधिक कोण बनता जाएगा। कहाँ तक? 180 डिग्री से ठीक पहले तक। अब जब यहाँ तक तो कितना है? 180 डिग्री है, और जब ये नीचे झुकना शुरू हो जाएगा यहाँ से, तो ये क्या बन जाएगा? देख लो, ये क्या बनेगा? पूर्ण युक्त कोण। क्या? कौन सा कोण? पूर्ण युक्त कोण। ये कहाँ तक बनेगा? ठीक 360 डिग्री के पहले तक। ठीक है, तो यानी कि हम बोल सकते हैं यदि मान लो x कोई कोण है, ये देख लो, मान लो ये B है और ये C है और ये पहले A जो था ना यहाँ पर था, ये यहाँ से घूमना चालू किया और घूमते घूमते यहाँ आया। ठीक है, मान लो कि ये जो है 240 डिग्री का कोण बना रहा है, 240 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये कोण 240 डिग्री का कोण क्या होगा? पूर्ण युक्त कोण। ठीक है, चलो, तो पूर्ण युक्त कोण की माप क्या होती है? अगर हम इसको x माने, x डिग्री, तो पूर्ण युक्त कोण की माप क्या होगी? पूर्ण युक्त कोण जो है वो 180 डिग्री से बड़ा होता है और वह 360 डिग्री से छोटा होता है। पूर्ण युक्त कोण का मान 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है। मतलब वैसा कोण जिसकी माप 180 डिग्री से बड़ा हो और लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो, पूर्ण युक्त कोण कहलाता है। बात समझ में आ गई? चल,
आगे अपना शीर्षाभिमुख कोण। अब देखो शीर्षाभिमुख कोण किसको बोलेंगे, शीर्षाभिमुख कोण किसको बोलेंगे। देखो दो लाइन अगर इस तरह से है, अगर दो लाइन इस तरह से है कि उसमें एक बिंदु कॉमन है, यानी कि मान लो ए बी और सी डी दो लाइन एक दूसरे को इस तरह से काट दे, तो काट रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, काट रहा है। इसमें एक बिंदु P यहाँ पर क्या है, कॉमन है, यानी कि P जो बिंदु है यह AB पर भी है और CD पर भी है। वैसे भी जब दो लाइन एक दूसरे को काटेगा तो एक बिंदु तो कॉमन होगा। तो यहाँ पर देख लो एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है। तो अगर दो रेखाएं एक दूसरे को काटे तो आमने सामने की जो कोण होती है ना, आमने सामने मतलब ये बराबर ये और ये बराबर ये, तो आमने सामने का जो कोण होता है ना वो क्या कहलाता है, यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पर देख लो, मान लेते हैं ये 1 2 3 4, तो कोण 1 3, कोण 1 और 3 और कोण 2 और कोण 4, ये कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। अच्छा, शीर्षाभिमुख कोण के बारे में और बातें हमको करना है, एक प्रमेय आने वाला है कि यहाँ पर कोण 1 बराबर कोण 3 हो जाता है और कोण 2 बराबर कोण 4 हो जाता है। ये हम प्रमेय जब एक पढ़ेंगे तो उसमें साबित भी करने वाले। तो ये हमारा कुछ था टाइप्स ऑफ एंगल, कोणों के प्रकार, लेकिन अगले वीडियो में कुछ और कोणों के प्रकार के बारे में जानेंगे, जो जानना बेहद ही जरूरी है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करके जरूर जाए।